एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की ओर से यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट नोटिस निकल कर आई है और इसमें लिखा गया है कि यहाँ पे कंट्रेक्चुअल स्टाफ की यहाँ पर ये रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। ठीक है, यानी भर्ती कर रहे हैं कंट्रेक्चुअल स्टाफ की वैकेंट पोस्ट के लिए। यहाँ पर जो वैकेंट पोस्ट है ना, तो इसके लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट की जा रही है अंडर VRDL प्रोजेक्ट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट। यानी माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में VRDL प्रोजेक्ट के अंडर में कंट्रेक्चुअल जो स्टाफ है उसकी यहाँ पर ये रिक्रूटमेंट करने जा रहे हैं। और नीचे यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या लिखा गया है, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स। जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनसे यहाँ पर एप्लीकेशंस इनवाइट किए जा रहे हैं फॉर फिलिंग अप द फॉलोइंग वैकेंट पोस्ट। तो ये यहाँ पर नीचे कुछ वैकेंट पोस्ट बताई गई है इनकी ओर से अंडर द मेडिकल कॉलेज लेवल वायरल रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी, यानी शॉर्ट में इसको VRDL कहते हैं। तो यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का, ये जो यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है ना, यहाँ पर ये वैकेंट पोस्ट जो है उसकी यहाँ पर फिलिंग हो रही है, यानी उसकी यहाँ पर ये पोस्टें फिलअप की जाएंगी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर। प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस हैं फॉर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, यानी 12 महीने के लिए आपको यहाँ पर रखा जाएगा। कहने का मतलब क्या है, 1 साल के लिए। ठीक है, विच कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर। तो ये एक्सटेंड हो सकता है फर्दर डिपेंडिंग अपॉन द कैंडिडेट परफॉर्मेंस, यानी आप यहाँ पर कैसा काम करते हो, आपकी परफॉर्मेंस कैसे रहती है, उस बेसिस पर भी आपको यहाँ पर आगे जो 12 महीने जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद ये एक्सटेंड हो सकता है, या फिर कंटिन्यूशन ऑफ स्कीम। तो ये जो स्कीम है ना यहाँ पे VRDL प्रोजेक्ट, जैसे अंडर VRDL प्रोजेक्ट के अंडर में यहाँ पर ये वैकेंट पोस्टें फिल की जा रही हैं। तो अगर यहाँ पर ये स्कीम कंटिन्यू यहाँ पर रहती हैं या फिर आपकी परफॉर्मेंस यहाँ पर अच्छी रहती है एंड बजट ग्रांट फ्रॉम द फंडिंग एजेंसी, तो यहाँ पर जो फंड करती है, यानी जो पैसा देता है, जो एजेंसी यहाँ पर फंड्स देती है, तो वो एजेंसी अगर यहाँ पर फंड देती है आगे फर्दर, तो आपको यहाँ पर जो है परफॉर्मेंस के बेसिस पर एक्सटेंड किया जा सकता है इस स्कीम के। अगर ये स्कीम कंटिन्यू रहती है तो उस बेसिस पर भी आपको यहाँ पे जो है मतलब एक्सटेंड आपका जो पीरियड है 12 मंथ्स का, ये एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने डिटेल में आपको बता दी ताकि आपको पता लगे जिनको थोड़ा सा नहीं पता लगता है। बाकी यहाँ पे देखिए, लेबोरेटरी टेक्नीशियन की 2 पोस्टें हैं। 35 साल तक एज आपकी आती है, अप्लाई कर सकते हैं। 20,000 आपको मिलेगा यहाँ पे, और 20,000 प्लस HRA भी मिलेगा, यानी हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं यहाँ पर इसको। तो ये भी आपको मिलेगा यहाँ पे। इंक्रीमेंट एज पर एडमिसिबल एज पर DST नॉर्म, तो ये आप देख लीजिए। 20,000 यहाँ पे शो करा दिया है, प्लस HRA मिलेगा। एलिजिबिलिटी में 2 साल का डिप्लोमा आपने किया होना चाहिए MLT में, साथ में 4 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। अगर ये आपके पास नहीं है तो फिर BSc MLT के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, ये आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये R में यहाँ पे बताया, इन दोनों में से जो भी आपके पास है आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 पे बताया है लेबोरेटरी टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए कि अगर आपका एक्सपीरियंस है मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी या रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो उसको यहाँ पे प्रेफर किया जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन क्राइटेरिया में यहाँ पे देखिए, जैसे डिप्लोमा इन MLT किया है तो 78 यहाँ पर पॉइंट्स बताए गए हैं। BSc MLT है तो 80 पॉइंट्स इसके बताए गए हैं। फिर एक्सपीरियंस के यहाँ पे मैक्सिमम 20 पॉइंट्स बताए गए हैं। तो इस हिसाब से जो यहाँ पे सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो यहाँ पे मेंशन किया गया। नेक्स्ट पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे डेटा एंट्री। ठीक है, डेटा एंट्री की यहाँ पे जो पोस्ट है वो एक ही पोस्ट है, और 35 साल तक आपकी एज आती है, अप्लाई कर सकते हो। 20,000 आपको यहाँ पे मिलेगा बिना अलाउंसेस के, यानी डायरेक्ट यहाँ पे 20,000 आपको मिलेगा। क्वालिफिकेशन में आपने बैचलर किया होना चाहिए, यानी BCA आपने किया होना चाहिए
या फिर बीसीए अगर आपने नहीं किया है तो अपने ग्रेजुएशन के साथ 1 ईयर का डिप्लोमा किया होना चाहिए कंप्यूटर में, और आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन अगर आपके हैं तो 80 पॉइंट्स रहेंगे यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस। ग्रेजुएशन के 70 पॉइंट और 1 ईयर का जो डिप्लोमा है इसके 10 पॉइंट्स रहेंगे। और उसके साथ ही यहाँ पे फिर प्रेफरेंस बताया गया है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो प्रेफरेंस मिलेगा, यानी आपके सिलेक्शन होने के चांस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, अगर आपके पास नहीं है एक्सपीरियंस तो भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। ओनली यहाँ पे ये बताया गया है कि जिनके पास एक्सपीरियंस है उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। और एक्सपीरियंस भी आपका किस में होना चाहिए, आपने काम किया होना चाहिए वर्किंग विद एपिडेमियोलॉजिकल डेटा, मेडिकल डेटा बेसिस, DHR ICMR पोर्टल एंट्री फ्रॉम डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी इंस्टीट्यूट। तो इसमें अगर इनमें अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। और इसके भी यहाँ पे पॉइंट्स मैक्सिमम 20 बताए गए हैं। उसके बाद है MTS की पोस्ट, और ये भी एक ही पोस्ट है दोस्तों, ज़्यादा पोस्टें नहीं है, 2 1 और 1, ठीक है। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS जिसको हम बोलते हैं, तो ये यहाँ पे एक पोस्ट है। 35 साल तक आपकी एज आती है, अप्लाई कर सकते हो। 18,000 रुपये यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। और यहाँ पे आपने 10th के साथ एक्सपीरियंस ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन विल बी प्रेफर, यानी आपने एक तो 10वीं किया हो और 10वीं के साथ अगर आपके ने यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन आपको मतलब कंप्यूटर चलाना आता है तो यहाँ पे आपको प्रेफर किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं भी है तो भी 10वीं के बेसिस पर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 10वीं के आपको 70 पॉइंट मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन अगर आपकी है तो 10 पॉइंट मिलेंगे। और एक्सपीरियंस अगर आपका है MTS का किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट में अगर आपने काम किया है तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स इसके भी आपको दिए जाएंगे, ओके। और इसके अलावा जो यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन जैसे 10वीं मांगा है, तो मान लीजिए कि आपके पास ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन है और आपको लगता है कि आपको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नीचे यहाँ पे लिखा भी गया है एप्लीकेंट्स हैविंग हायर क्वालिफ़िकेशन, जो यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन मेंशन की गई है इससे ज़्यादा की क्वालिफ़िकेशन है तो कोई भी प्रेफरेंस आपको यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, यानी इनको 10वीं वाला ही कैंडिडेट यहाँ पर चाहिए होगा, ओके। तो 18,000 रुपये यहाँ पर आपको मिलेगा बिना अलाउंसेस के। उसके बाद यहाँ पे एज और बाकी की जो क्वालिफ़िकेशन वगैरह है उसको यहाँ पे काउंट किया जाएगा। लास्ट डेट जो सबमिशन की है, तो लास्ट डेट जो सबमिशन की है वो क्या है दोस्तों, 20 फरवरी 2025 यहाँ पे लास्ट डेट रहेगी फॉर्म की। तो 20 फरवरी 2025 को ही आपकी यहाँ पे एज भी देखी जाएगी और बाकी जो क्वालिफ़िकेशन वगैरह है वो भी यहाँ पर चेक की जाएगी। तो जो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है ऊपर पोस्टों में वो आपकी मतलब एज भी 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 20 फरवरी 2025 को, और क्वालिफ़िकेशन भी जो भी रिक्वायर्ड रही है वो यहाँ पे 20/2/2025 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो फॉर्म है और बाकी के जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो यहाँ पे आपको ऑफिस ऑफ प्रोफेसर एंड हेड यानी डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी GMC जम्मू में आपने बाय हैंड 20/2/2025 को आपको यहाँ पे फॉर्म जमा कर देना है, या फिर इससे पहले पहले आपको यहाँ पे जो माइक्रोबायोलॉजी GMC जम्मू में जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे आपको ये जमा कर देने हैं ऑफिस में, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप रेजिडेंट ऑफ UT ऑफ JNK होने चाहिए, तो आपको पता ही है हायरिंग इज़ प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर, मैंने आपको बता ही दिया 1 साल के लिए आपको यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद ये एक्सटेंड हो सकता है। प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो कंटिन्यू रहता है प्रोजेक्ट और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही होगी, ठीक है। परफॉर्मेंस भी आपकी चेक की जाएगी साल के बाद, तो अगर परफॉर्मेंस अच्छी होगी, अच्छे से आपने काम किया होगा साल में, तो उस बेसिस पर भी आपको एक्सटेंड कर सकते हैं। बाकी प्रोजेक्ट अगर कंटिन्यू रहता है आगे तो उसमें भी आपको यहाँ पर एक्सटेंड मतलब 1 साल से ज़्यादा भी यहाँ पे आपको काम के लिए मिल सकता है, लेकिन फ़िलहाल के लिए इन्होंने 1 साल के लिए यहाँ पे बताया हुआ है। बाकी यहाँ पे कौन कौन सी सर्टिफिकेट्स हैं वो भी आप यहाँ पर एक बार देख लीजिए दोस्तों। तो ये देखो ये सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे मार्क्स कार्ड आपके डिग्री डिप्लोमा जो भी किया
वो आपके मार्क्स कार्ड और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम स्टेट एंड पैरामेडिकल काउंसिल से आपकी होनी चाहिए। जिसके लिए एक्सपीरियंस मांगा है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपकी होनी चाहिए। 10वीं की सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ के लिए होती है। उसके बाद 1 पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ और उसको आपने अटेस्ट कराना है गेजेटेड ऑफिसर से। फॉर्म के ऊपर आपने एक फ़ोटो चिपकाना है और उस पे क्या होनी चाहिए, गेजेटेड ऑफिसर की जो है ना सिग्नेचर होनी है, मतलब अटेस्ट कराना है आपने सिग्नेचर और उसकी जो भी स्टैंप वगैरह रहती है तो वो आपने करना है। एंड वन स्पेयर फोटोग्राफ टू बी सबमिटेड अलॉन्ग विद, और जैसे एक फ़ोटो आप चिपका दोगे ना उसके ऊपर जैसे साइन करेगा कोई गेजेटेड ऑफिसर अपनी स्टैंप वहाँ पे जो है वो लगाएगा। उसके बाद अलग से आपको एक और फोटोग्राफ जो है वो फॉर्म के साथ अटैच करना है। Only those candidates shall apply who have valid registration of degree diploma with MCI SMF PMC. In case of candidate with MSc Life Sciences PhD Biotechnology, the degree shall be from a recognized university. तो इन्होंने यहाँ पे कहा है कि इन केस मान लीजिए कि कैंडिडेट जो है MSc लाइफ साइंस किया हुआ है, PhD बायोटेक्नोलॉजी अगर यहाँ से किया है तो डिग्री जो है किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी की होनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको यहाँ पे लगानी है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि भाई वो कैंडिडेट्स, नोट में यहाँ पे लिखा है कि वो कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी मतलब काम कर रहे हैं अंडर NHM के अंडर में जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो उनको यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है अप्लाई करने की। इन केस अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो दे शुड सबमिट दियर रेजिग्नेशन, तो उनको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा रेजिग्नेशन अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म के साथ उनको रेजिग्नेशन भी यहाँ पे सबमिट कराना होगा। ठीक है दोस्तों, होप करता हूँ आपको सारी चीज़ें ही क्लियर हो चुकी होंगी। तो ये फॉर्म का फॉर्मेट है, यहाँ पर ये भी देख लीजिए। यहाँ पे आप अपना एक फ़ोटो लगाओगे और इसके ऊपर मतलब गेजेटेड ऑफिसर से आपको जो है अटेस्ट कराना है। यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट लिखोगे, किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है। एडवर्टाइजमेंट फाइल नंबर और डेट यहाँ पे लिखोगे, अपना नेम लिखोगे, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ लिखोगे, एज आपकी क्या आती है मतलब नंबर में लिखोगे, जैसे जो भी एज आपकी आती होगी 25, 26, 24 जो भी आपकी एज आती होगी तो वो आप यहाँ पर लिखोगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ की जगह तो पूरी डेट मतलब मेंशन करोगे ना, ईयर और जो मंथ और डेट वो सारा मेंशन करो। यहाँ पे आपको दिखाना है कि कितनी आपकी एज है। फिर कैटेगरी लिखो अगर आपकी कैटेगरी, फिर परमानेंट एड्रेस लिखोगे कहाँ पर आप परमानेंट रहते हो और अभी कहाँ पर रहते हो। अगर किसी और जगह पर रहते हो तो वो यहाँ पे आप लिखोगे कॉरेस्पॉन्डेंस में। ईमेल आईडी अपनी यहाँ पे करेक्ट दोगे, अपना मोबाइल नंबर करेक्ट यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन की डिटेल यहाँ पे आपको जो है वो लिखनी पड़ेगी, कितने क्या जो परसेंटेज है वो आपकी आई है, कौन से साल आपने पास किया हुआ है। फिर एक्सपीरियंस जो है एक्सपीरियंस के लिए नीचे यहाँ पे आपको मेंशन करना है कितने साल का एक्सपीरियंस है, मतलब कहाँ पे आपने काम किया है, कब से लेकर कब तक किया है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, क्या वहाँ पे आपको ज़िम्मेवारी थी काम करने की। ठीक है, ये सारा आपको मेंशन करना है और ये फॉर्म आपको वहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी GMC जम्मू ऑफिस में जमा करा देना है। ठीक है दोस्तों, 20 फरवरी या 20 फरवरी से पहले पहले ही आप कोशिश कीजिए कि वहाँ पर जाकर अपना फॉर्म सबमिट हो जाए। तो होप करता हूँ कि आपको इसके रिगार्डिंग में सारी ही चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी कोई डाउट वगैरह रहता है तो वो मुझे आप लिख सकते हो। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।